बढ़ती महंगाई में कर्मचारी इसी उम्मीद के साथ काम करता है कि कभी न कभी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और इस महंगाई के दौर में आम आदमी आसानी से अपना गुजर बसर कर सकेगा। साथ ही बढ़ती महंगाई के इस दौर में हर कर्मचारी अपनी आय को लेकर बढ़ोतरी चाहता है। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में उनके भत्ते में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही 4 अन्य भत्ते भी सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं। क्या है सरकार की इसको लेकर नीति, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स के आधार पर अपने कर्मचारियों का डीए साल में 2 बार तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज होता है। आपको बता दें कि जनवरी से डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इसे अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 34% कर दिया गया। अब अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई तो ये 38% तक पहुंच जाएगी। इसके 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मौजूदा समय में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 34% के हिसाब से 6,120 रुपये डीए मिलता है। अगर डीए 38% हो जाता है तो कर्मचारी को 6,840 रुपये महंगाई भत्ता के तौर पर मिलेगा, यानी उसे 720 रुपये और मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। डीए बढ़ने से कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुटी योगदान भी बढ़ जाता है। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के परिवहन अलाउंस और शहर अलाउंस में बढ़ोतरी का रास्ता भी साफ हो गया। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का भी एचआरए बढ़ाने की योजना बना रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% एचआरए मिल रहा है। ये शहरी, सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है। बढ़ती महंगाई में कर्मचारी इसी उम्मीद के साथ काम करता है कि कभी न कभी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और इस महंगाई के दौर में आम आदमी आसानी से अपना गुजर बसर कर सकेगा। साथ ही बढ़ती महंगाई के इस दौर में हर कर्मचारी अपनी आय को लेकर बढ़ोतरी चाहता है। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में उनके भत्ते में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही 4 अन्य भत्ते भी सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं। क्या है सरकार की इसको लेकर नीति, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स के आधार पर अपने कर्मचारियों का डीए साल में 2 बार तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज होता है। आपको बता दें कि जनवरी से डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इसे अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 34% कर दिया गया। अब अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई तो ये 38% तक पहुंच जाएगी। इसके 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मौजूदा समय में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 34% के हिसाब से 6,120 रुपये डीए मिलता है। अगर डीए 38% हो जाता है तो कर्मचारी को 6,840 रुपये महंगाई भत्ता के तौर पर मिलेगा, यानी उसे 720 रुपये और मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। डीए बढ़ने से कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुटी योगदान भी बढ़ जाता है। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के परिवहन अलाउंस और शहर अलाउंस में बढ़ोतरी का रास्ता भी साफ हो गया। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का भी एचआरए बढ़ाने की योजना बना रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% एचआरए मिल रहा है। ये शहरी, सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है।